अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हसन एंड यू आर वाचिंग टेक नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव्स के दरमियान इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। मैं आप लोगों को इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस वीडियो में बताऊंगा और आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस को मैं दूर कर दूंगा। आपके सारे जो होंगे इनके बारे में डाउट्स और क्वेश्चन जो भी होंगे उनको मैं सबको दूर कर दूंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ये दोनों चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हमारे पीसीज के अंदर, डेस्कटॉप पीसीज के अंदर या फिर हमारे लैपटॉप्स के अंदर लगी होती हैं हमारे डेटा को और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए, उनको रन करने के लिए। और इनको हम पोर्टेबल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स और पोर्टेबल एसएसडीज को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए पोर्टेबल तरीके से। और उनको हम कहीं पर भी उठा के लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। और उनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो अलग से उसकी एक ड्राइव बन आ जाएगी हमारे कंप्यूटर के अंदर और वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड ड्राइव के बारे में, यानी कि एचडीडी के बारे में। तो हार्ड ड्राइव के अंदर एक डीवीडी रोम की तरह की एक मैकेनिकल डिवाइस घूम रही होती है, एक रिवॉल्विंग हेड घूम रहा होता है। जितनी भी आपकी आरपीएम होती है उसके हिसाब से वो घूम रहा होता है और मैग्नेटिकली वो आपके डेटा को उसके ऊपर स्टोर कर रहा होता है, उसके अंदर मैग्नेटिकली स्टोर कर रहा होता है। और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगर आपके हाथ से आपकी हार्ड ड्राइव गिर जाए या फिर उसके बारे या फिर आपका जो लैपटॉप जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो गिर जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होता है आपकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ हार्ड ड्राइव के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज, जो इसका सबसे पहला एडवांटेज है, सबसे मेन एडवांटेज है, वो है कि बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, बहुत ज़्यादा चीप मिल जाती है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चीप हमें पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है और ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें स्टोरेज भी मिल जाती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होती है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीप मिल जाती है। तो दूसरे एडवांटेज इसका ये है कि हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के साथ मिल जाती है। मतलब हमें ये 128 GB से लेकर 10 TB तक की भी हमें एक हार्ड ड्राइव मिल सकती है बहुत ही इजीली। तो तीसरा एडवांटेज है इजीली अवेलेबल, ये बहुत ज़्यादा जगह पे होती है, आपको कहीं से भी ये बहुत इजीली मिल जाएगी। और अगर आप इसको कहीं ऑनलाइन भी सर्च करेंगे या फिर आप कभी ऑफलाइन मार्केट से भी इसको ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगी। आपको हर साइज़ के अंदर ये मिल जाएगी। 10 TB तक तो बहुत ही आराम से मिल जाती है और बहुत सस्ती भी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जी हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी हार्ड ड्राइव लगी हुई है और अगर आपके हाथ से वो लैपटॉप नीचे गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो बिल्कुल करप्ट हो जाए, बिल्कुल ही क्रैश हो जाए और आपका जो डाटा है वो बिल्कुल भी सेफ ना रहे। तो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी लाइफ। इसकी लाइफ कितने ईयर्स की होती है ये मैं बताता हूँ। ये इसके अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल तक इसके अंदर रहेगा और उसके बाद ये आपको वार्निंग दे देगी कि अब ये इसके जो मैकेनिकल जो इसका मूवमेंट वाला डिवाइस है वो अब और ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो आप इस डेटा को बैकअप कर लें और वरना ये क्रैश हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, 5 से 6 साल के बाद क्रैश हो जाती है। अगर आप इसका डेटा कहीं और बैकअप कर लेंगे तो आपका डेटा बच जाएगा, वरना आपका डेटा नहीं बचेगा। तो तीसरा सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है डैमेज। डैमेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपके हाथ में कोई भी हार्ड ड्राइव है और अगर आप उसको इस तरह शेक करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा होता है, चांस होता है कि वो डेटा या तो इधर से उधर हो जाएगा या फिर वो कुछ डेटा उसके अंदर से डिलीट भी हो सकता है सिर्फ इस तरह उसको शेक करने से ही। तो इस वजह से जब भी आप कोई हार्ड ड्राइव लें तो आप उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरली और कीनली उसके साथ आप एक्ट करें ताकि आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी डेटा है उसको कुछ भी ना हो और वो उसके अंदर सेफ ही रह जाए। तो अगला डिसएडवांटेज है स्पीड। स्पीड हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है डेटा ट्रांसफर्स के लिए भी और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए भी, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। आप हार्ड ड्राइव के अंदर आपको बहुत अच्छी स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलती। हार्ड ड्राइव के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कम स्पीड मिलती है और आपको अगर कोई भी बहुत ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ रन करनी है तो एक हार्ड ड्राइव के अंदर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और वो हर वक्त मूव कर रही होती है। तो उसके अंदर एक टाइम पर इतनी ज़्यादा स्पीड देना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे होते हैं एक ही टाइम के अंदर। तो अगला डिसएडवांटेज है पावर। पावर का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है वर्क करने के लिए। मतलब इसके अंदर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं और वो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है आपका जो हार्ड ड्राइव होती है वो बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है।
और आपको उसको भी काफ़ी ज़्यादा अपने लैपटॉप में से या डेस्कटॉप पीसी में से पावर देनी पड़ती है, बैटरी देनी पड़ती है ताकि वो वर्क कर। और इसी वजह से जिस लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप पीसी के अंदर हार्ड ड्राइव लगी होती है, उसकी जो बैटरी होती है वो जल्दी ज़रा ड्रेन हो रही होती है, लेकिन जहाँ पे एसएसडी लगी होती है वहाँ पे जो आपकी बैटरी ड्रेनिंग होती है वो बहुत स्लो होती है। अब बात करते हैं एसएसडी के बारे में। एसएसडी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कि ये मूव बिल्कुल भी नहीं कर रही होती, ये जगह पर स्टिल होती है और वहीं पर अब ये सारा डेटा स्टोर कर रही होती है। और इसकी जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो जिस तरह आपकी रैम स्टिक्स या आपकी जो रैम बनाई जाती है उसी तरह फ्लैश के ज़रिए बनाई जाती है, लेजर्स के ज़रिए बनाई जाती है, और इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट भी नहीं होता, और ये फ्लैश के ज़रिए बनाई जाती है जिस तरह आपकी रैम को बनाया जाता है। तो इसी तरह इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। अब स्पीड हमें एक एसएसडी के अंदर बहुत अच्छी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मिल सकती है। और अगर हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको उसको एक एसएसडी के अंदर ही इंस्टॉल करके रन करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। लेकिन अगर आप एक उसको हार्ड ड्राइव के अंदर रन करेंगे तो उतना फास्ट नहीं वर्क करेगा जितना वो एक एसएसडी के अंदर वर्क करेगा। दूसरा का सबसे बड़ा एडवांटेज है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके डेस्कटॉप पीसी के अंदर या आपके पास एक पोर्टेबल एसएसडी है, अगर वो आपके हाथ से नीचे गिर जाती है तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिल्कुल सेफ़ ही रहेगा अंदर। बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा सीवियरली वो कहीं से गिरती है कि उसको कोई शॉक लगता है, तो फिर वो नीचे गिरने से उसकी जो डाटा होता है वो रेज हो सकता है। वरना ज़्यादा केसेस में 90% केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके यहाँ से एसएसडी नीचे गिर जाती है तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो बिल्कुल भी क्रैश या इरेज नहीं होता। तो अगला एडवांटेज है पावर कंजप्शन। पावर कंजम्पशन का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा कम पावर को कंज्यूम करता है वर्क करने के लिए। और जिस तरह मैंने आपको हार्ड ड्राइव में बताया था कि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, लेकिन एसएसडी के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा कम पावर को कंज्यूम करती है। इस वजह से पावर कंजप्शन में एसएसडी ज़्यादा आगे निकल जाती है क्योंकि बहुत कम पावर को कंज्यूम करती है एक वक्त के अंदर काम करने के लिए। तो अगला पॉइंट है लाइफ। अब एसएसडी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, लेकिन हार्ड ड्राइव के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो उसकी लाइफ सिर्फ 5 से 6 साल तक होती है। लेकिन ये आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि टूट ना जाए या इसके अंदर कुछ ख़राबी ना आ जाए तब तक आप एक एसएसडी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। जी हाँ, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। इसके मेनली दो ही डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है कॉस्ट। ये आपको बहुत हाई कॉस्ट करती है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, और अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको बहुत मुश्किल से ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कम स्टोरेज वाली चाहिए, दूसरा पॉइंट यही है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी में के अंदर आपको यही आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर आपको 2 TB तक या 1 TB तक बहुत इजीली मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आपको एसएसडीज मिलेंगी ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बहुत रेयरली मिलेंगी। लेकिन आपको 1 TB से नीचे नीचे तक आपको मिल सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद आपको ये काफ़ी ढूंढने के बाद आपको 1 TB प्लस अगर आपको चाहिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद ही आपको ये 1 TB से ऊपर की एसएसडीज मिल सकती हैं। तो आप लोगों ने एक और डिवाइस के बारे में सुना होगा जिसका नाम लोग लेते हैं SSHD, यानी कि सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। मतलब कि इसके अंदर जो लैपटॉप्स में ये सिर्फ आती है, और इसके अंदर क्या करते हैं मैकेनिक्स, वो आपको 50 GB तक की या उससे कम की एक एसएसडी प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर लेते हैं, और बाकी 1 TB 2 TB या 4 TB तक की आपको हार्ड ड्राइव दे देते हैं जिसके अंदर आप अपना पूरा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, और आपके पास कैपेसिटी भी आप जितनी चाहें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर आखिर आपको एक एसएसडी बाय करनी चाहिए, या आपको एक हार्ड डिस्क ड्राइव बाय करनी चाहिए, या फिर आपको SSHD बाय करनी चाहिए, यानी कि सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव बाय करनी चाहिए। जहाँ तक मैं आपको प्रेफर करता हूँ, अगर आपने किसी चीज़ को अपग्रेड करना है अपने सिस्टम के अंदर, चाहे वो एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर करना हो या फिर एक लैपटॉप के अंदर करना हो, तो आप सिर्फ एक एसएसडी को अपग्रेड कर लेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करने लग पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक नया सिस्टम बाय करना है तो आपको एक एसएसडी छोटी 128 GB तक की एसएसडी लगा लेनी चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर आपको जितनी भी आपको कैपेसिटी चाहिए उतनी आप डेटा के लिए हार्ड ड्राइव लगा लेनी चाहिए, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क कर जाए, और आपका जो डेटा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर हो जाए।
सो फिलहाल वीडियो में नहीं देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।